हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है रात को 10 बजे, क्योंकि मेरा काम हो गया था और मैं फ्री हो गई थी किचन से। घर का पूरा काम हो गया था। वैसे तो मैं इस टाइम मैथ सॉल्व करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा थक गई थी, तो यहाँ पे मैं जीके पढ़ रही हूँ। और क्योंकि टाइम से काम हो गया था तो मैं पढ़ने भी टाइम से ही बैठ गई और मैंने ब्लॉग भी इसी टाइम पे स्टार्ट कर दिया था। अब जाके योगी जी रील्स बनाने के लिए तैयार हुए हैं, तो मैं देखो तैयार हूँ रील्स बनाने के लिए। बिचारी ऊपर छत पे कब से मैं 1 घंटे से बैठी हूँ तैयार होके, लेकिन योगी जी नहीं सुन रहे। मैं बोल रही रील्स बना दो, रील्स बना दो, रील्स बना। गिर गई होती, पहुंच गई। तो ये देखो मैं फुल तैयार हूँ, भारत के रंग में रंगी हुई हूँ। यहाँ पे भी देखो मैंने ग्रीन वाइट और रेड बिंदी लगाई है। चूड़िया भी मेरी ग्रीन वाइट, मतलब पूरा तिरंगा बना है। और मैंने कपड़े भी तिरंगे वाले ही पहने। योगी कहाँ गए? अब हद है यार, कहाँ गए? तो ये देखो मेरे कपड़े, ये रहे ग्रीन वाइट एंड ऑरेंज। ए गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया था शाम को ही, लेकिन अभी हो गई सुबह। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। आगे मिलेगा आपको ब्लॉग में देखने के लिए। ही तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे आज मैं सुबह सुबह नाश्ता कर रही हूँ पपाया का, और उसके बाद मैं कर दूंगी अपना काम स्टार्ट। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह मैंने रोटियां बना रही हूँ, और सब्जी वगैरह तो मेरी हो गई थी, वो मैंने पहले ही बना ली। ब्लॉग उसका नहीं बना पाया। और यहाँ पे ओम कर रहा है मेरा बेटा मस्ती कैमरे के साथ। तो काम तो करना ही है, मैनेज करना, उसके बाद ही स्टडी कर पाऊंगी। तो पहले मैं यहाँ पे खाना बना लेती हूँ, बीच बीच में ओम से बात कर रही हूँ। तो वो अभी सो के आया, और वो उसने शायद कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं। और बाकी लेडीज़ों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं मेरी तरह, तो उनके लिए बस मोटिवेशन बात यही कहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो, आप सच में मेहनत करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा, काम को मैनेज करना होगा, काम को जल्दी जल्दी करना होगा, और अपने ठीक ठाक काम में ही अपने आप को भी टाइम देना होगा। जब आप अपने आप को टाइम देंगे तभी आप कुछ और सोच पाएंगे, वरना आप धीमे धीमे काम करते रहोगे तो काम कभी मैनेज नहीं होगा, और कभी आप पढ़ नहीं सकती, या फिर आप जो भी आपका ड्रीम है वो पूरा कभी नहीं कर सकती। अगर आप काम को मैनेज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तभी आप पढ़ पाओगे, ऐसे नहीं पढ़ पाओगे। तो फिर यही कहूँगी कि आप अपना टाइम को मैनेज करो और अपने लिए टाइम निकालो। जो लोग कहते हैं ना मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं कैसे पढूं, तो टाइम को मैनेज करोगी तभी तो टाइम मिलेगा। ऐसे टाइम नहीं कहेगा कि चलो अब तुम पढ़ लो, मैं टाइम आ गया हूँ, फ्री हो जाओ आप। ऐसे नहीं होता, काम तो करना ही, क्योंकि ससुराल में रहोगे और उसके बाद अगर आप पढ़ाई करो तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको ही मैनेज करना होगा। अगर आप 2-3 महीने अच्छे से पढ़ाई करोगे, फिर आप अपने डिसीजन भी ले सकते हो और लोगों को बता सकते हो कि हाँ मुझे इतना टाइम चाहिए, मैं पढ़ रही हूँ। तो हो भी सकता है, लेकिन पहले कहो तो नहीं होगा। और यहाँ पे मेरा खाना तो बन ही गया था। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने स्टडी रूम को साफ सफाई, थोड़ी यहाँ पे भी क्लीनिंग करनी थी, वो कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ें फैल जाती हैं। यहाँ पे पूजा भी होती है तो पूजा का सामान फैल जाता है। यहाँ पे अपनी टेबल भी सही कर लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा काम करके फिर पढ़ाई पे बैठूं, क्योंकि फिर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अगर बीच बीच में कोई डिस्टर्ब करता है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसलिए मैं घर का पूरा काम निपटा के फिर ही बैठती हूँ पढ़ाई करने। तो फिर कोई बीच में नहीं आता कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, और मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ। इसलिए मैं जब मेरा काम फ्री होने के बाद ही मैं पढ़ाई का टाइम निकालती हूँ। मेरा काम पूरा हो जाता है तो कोई बीच में नहीं आएगा फिर ये बोलने के लिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो इसलिए मैं काम फिनिश करने के बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा इंडियन फ्लैग भी गिर गया था, तो मैं उसको भी सेट कर दे रही हूँ अच्छे से। ही तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी टेबल पे, पढ़ाई करने के लिए बैठ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं चेयर की जगह टेबल इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे ना कभी कभार पैर में दर्द होने लगता है, तो मैं पैर ऊपर रख के बैठती हूँ। इसलिए मैं यहाँ की चेयर हटा के फिर मैं टेबल रख के उस पर बैठती हूँ। और मैं यहाँ पे इसलिए आ गई थी कि मैंने सोचा कि मैं पढ़ूंगी, लेकिन यहाँ पे मम्मी जी आ गई और किचन में वो बात करने लगी, बोल रही है शाम को क्या बनाना है, कैसे क्या करना है। तो फिर मैं वहाँ पे भी ध्यान जा रहा है, लेकिन फाइनली मम्मी जी खाना खाने लगी और मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई करने लगी। तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे मैं आज पढ़ रही हूँ जीके, और रात को मैं पढ़ती हूँ मैथ सॉल्व कर लेती हूँ, इंग्लिश पढ़ लेती हूँ रात के टाइम।
और इस टाइम मैं जीके, रीजनिंग ये चीज़ें पढ़ती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ने में ना माइंड को यहीं पे सेट करना होता है, उसमें दिमाग लगाते तो याद होता है, याद करना होता है ना, इसलिए अच्छे से याद करते हैं। और रात के टाइम नींद ना, इसलिए मैथ सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो रात को मैं करती हूँ मैथ सॉल्व। और इस टाइम जीके, तो मैं जीके आज यहाँ पे पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, और साथ में नोट भी बनाती जा रही हूँ। और जैसे कोई भी हाईलाइट लग रहा है तो वहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, बाकी कंटिन्यू अपना पढ़े जा रही हूँ। 1.5 घंटे कंप्लीट हो गए, अब जा रही हूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट करने। और योगी जी कुछ बना रहे हैं किचन में, ये देखो। क्या बना रहे हो? योगी जी क्या बना रहे हो? ये बन रहा है मेरा सेव ममरा। ये रखे हैं सादा ममरा, योगी इनको फ्राई कर रहे हैं। ओ जल गए। तो निकाल, इतने सारे बर्तन क्यों खराब करते हो यार? उसी में कर दो ना, मुझे धोने पड़ते हैं। आपका नाम क्या है? एक काम कर देता हूँ, आपका नाम क्या है? बर्तन भी धो देना। आपका नाम क्या है? तुम्हारी सोतन ले आता हूँ। आपका नाम क्या है? फालतू बातें मत करो, ठीक है? फालतू बातें मत करो। बना लेना, खा लेना, मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। तुमको दे भी नहीं रहा। यहाँ पे रखे इतने सारे बर्तन, पहले दो बर्तन, उसके बाद रेस्ट करो, नहीं तो पिताजी आके बहुत बोलेंगे। यहाँ पे योगी जी ने बना लिया ममरा, तल दिया है, और यहाँ पे थोड़े से बर्तन हो गए थे तो मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। और योगी जी बीच बीच में मुझसे पूछ रहे हैं कि जीके में पढ़ा क्या है, क्योंकि योगी जी भी तैयारी कर रहे हैं ना साथ में, तो वो जो पढ़ते हैं हमसे पूछते हैं और हम जो पढ़ते हैं उनसे पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे काम के साथ साथ जीके भी पूछा जा रहा है कि पढ़ा क्या, पढ़ती हो कि बस खाली दिखावा कर रही हो। ममरा खाने से बुद्धि थोड़ी अच्छी हो जाती है, फिर बाद में याद करने में मजा आता है। जफरनामा लिखा गुरु गोविंद सिंह ने, याद रखना, ठीक है? एक काम रहेगा। इसमें देखो सारा नमक फेर दिया ऊपर से। अच्छा बना है, थैंक यू। अच्छा बना है, थैंक यू।